वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। और आज इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसकी ज़रूरत हर उस स्टूडेंट को है जो क्लास 8 में है, 9th में है, 10th में है, इंटरमीडिएट में है। क्योंकि लेटर एंड एप्लीकेशन एग्ज़ाम में 5 मार्क्स आपका सिक्योर करता है, चाहे वो मैट्रिक का एग्ज़ाम हो या फिर इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो, बिहार बोर्ड का या फिर सीबीएसई बोर्ड का। तो यकीन मानिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। यदि आप लेटर एंड एप्लीकेशन लिखने नहीं जानते हैं तो ये वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए है। और यदि आपको लिखने के लिए आता है, आप लिखने जानते हैं कि किस प्रकार से लिखा जाता है लेटर को, किस प्रकार से एप्लीकेशन को लिखा जाता है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो फिर आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो बने रहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आइए हम चलते हैं। पहले ये जानेंगे कि लेटर होता है कितने प्रकार के, ठीक है। तभी तो लिखने के लिए सीखेंगे ना, कि क्योंकि हम जानेंगे नहीं कि टाइप कैसा है। क्योंकि एग्ज़ाम में भी जब लेटर लिखने के लिए दिया जाता है तो विद्यार्थी बस देखता है कि लेटर है, किसको लिखना है, बस सब्जेक्ट डाला और उसको लिखना शुरू कर दिया। अरे भैया थोड़ा सब्र कीजिए, ऐसे गलती हो जाएगा, ऐसे मार्क्स आपके कटने के चांसेस रहेंगे। सबसे पहले आप जानिए लेटर होते कितने प्रकार के हैं। तो लेटर आपका 2 प्रकार का होता है। एक इनफॉर्मल, कौन कौन सा? एक इनफॉर्मल लेटर, एक होता है फॉर्मल लेटर, ठीक है। आप देख रहे हैं बोर्ड पे। तो इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है अनौपचारिक पत्र या चिट्ठी, ठीक है। और इसका हिंदी होता है औपचारिक। पत्र या चिट्ठी। चलिए समझते हैं औपचारिक और अनौपचारिक का क्या मतलब है। अनौपचारिक पत्र ऐसे व्यक्तियों को लिखा जाता है जो हमारे रिलेशन में आते हैं, यानी रिश्तेदार। तो ज़रा सोचा जाए, रिश्तेदार में कौन सब आएंगे? रिश्तेदार में आएंगे हमारे मित्र यानी फ्रेंड, हमारे माता पिता यानी मदर, फादर, या भाई यानी ब्रदर, या और भी कोई चचेरा बमेरा है, यानी आप किसी भी सूरत में वह हमारे रिलेशन में हो। तो अब बात आती कि इस लेटर में क्या लिखते हैं। कभी कभी हम अपने दुख को शेयर करते हैं, आहा हमारे साथ में ऐसी घटना घट गई है, इसीलिए आपको आना अति आवश्यक है, ठीक है। या कभी हमें कोई खुशी होती है, किसी प्रकार की हमें बधाई देनी होती है, ठीक है। किसी प्रकार का किसी को आमंत्रण भेजना होता है। इन सारे कार्यों के लिए हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, और वो भी खास करके कहाँ लिखते हैं? अपने रिलेटिव्स में, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारा आता है, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि इनफॉर्मल लेटर हम किसको लिखेंगे, क्या क्या लिखते हैं, ठीक है। तो दूसरा है हमारा फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का हिंदी क्या लिखा हुआ है? औपचारिक पत्र या चिट्ठी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम ऐसे लेटर में खास करके प्रार्थना पत्र कहते हैं इसको। जैसे ये लेटर किसी व्यापारिक मकसद से लिख रहे हैं, व्यापारिक मकसद से लिख रहे हैं, ठीक है। या किसी सरकारी अधिकारी, ध्यान दीजिएगा, किसी सरकारी अधिकारी को किसी समस्या से
अवगत कराते हैं। ठीक है, तो हम किसी को लेटर लिखते हैं। ऐसे लोग जो हमारे रिलेशन में नहीं होते हैं, यानी हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं होते हैं, लेकिन हम उनसे आग्रह करते हैं या फिर अपने मन की बातों को भी हम उनसे शेयर करते हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, हम क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम फॉर्मल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं कि हम इनफॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर को लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, जस्ट आगे आपके इसी वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि लेटर के पार्ट कितने होते हैं। देखिए, जब तक इसके पार्ट को नहीं जानेंगे तब तक हम सही मार्किंग, यानी जितने अगर 5 मार्क्स का है तो हमारा उसमें मार्क्स नहीं कटे, इसके लिए हमें पार्ट ऑफ लेटर जानने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं। तो इसमें आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि लेटर का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो है हेडिंग। आखिर हेडिंग में हम क्या लिखेंगे? ध्यान रहे कि कभी भी जब आप लेटर लिख रहे हो, चाहे फॉर्मल लिख रहे हो या इनफॉर्मल लिख रहे हो, तो आप सबसे पहले अपना पता लिखिए। अपना पता कहाँ लिखेंगे? यानी एड्रेस, अपना एड्रेस कहाँ लिखेंगे? बाईं ओर, बाईं तरफ, यानी लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में हमें अपना पहले पता लिखना चाहिए, और पता के नीचे दिनांक देना चाहिए। ठीक है, क्या देना चाहिए? दिनांक। वो भी दिनांक कैसे? जैसे मैं एक लिख रहा हूँ एग्जाम्पल में, जैसे जनवरी 5 कुमा लगा दीजिए 1948, या जो भी है, जैसे 2022 है तो 2022, इस प्रकार से नीचे डेट लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स। यानी कि अब देखिए, बात आती है कि आप पत्र किसको लिख रहे हैं। अक्सर देखते होंगे ना, अगर आप अपने फ्रेंड को, यानी जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसको अगर लिखते हैं, या एक हस्बैंड अपनी वाइफ को लिखता है तो कैसे लिखता है? माय डियर। ठीक है तो सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स का मतलब होता है कि उसका अभिवादन करना। ठीक है, तो जैसे अगर हम अपने मम्मी पापा को लिख रहे हैं चिट्ठी, तो क्या करते हैं? माय डियर फादर। या भाई को लिख रहे हैं तो माय डियर ब्रदर। ठीक है, या नॉर्मली माय डियर, इतना से भी काम चल जाता है। तो इसमें क्या लिखते हैं? इस प्रकार से, जैसे माय डियर फादर। यदि मम्मी को लिख रहे हैं तो इसी जो फादर की जगह क्या हो जाएगा? मदर। अगर मित्र को लिख रहे हैं तो इसी जगह पर क्या हो जाएगा? फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस हेडिंग के बाद में सैल्यूटेशन ग्रीटिंग्स लिखेंगे, और इसको लिखने के बाद इसकी जो शुरुआत होनी चाहिए, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। ध्यान रहे हमेशा इस बात का कि सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स का जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर्स। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट होगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, कहा जाता है कि शुरुआती दौर, अगर शुरुआत में पत्र अगर आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो, आपका सेंटेंस बहुत ही सुंदर हो, तो पढ़ने वाला उसमें दिलचस्पी लेगा। तो स्टार्टिंग में क्या लिखना चाहिए? स्टार्टिंग में जैसे लिखना चाहिए कि आप मान लीजिए किसी को पत्र लिख रहे हैं, या तो आप इसमें अक्सर ऐसा लिखते हैं, आई गॉट योर लेटर बिफोर 3 days, यानी कुछ दिन पहले मैंने आपका पत्र पाया था और उसमें उसे पढ़ करके मुझे बहुत खुशी हुई। तो निश्चित है कि इस तरीके की बातें सुन करके आपके मित्र को या आपके रिलेटिव्स को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, उसके बाद सारी बातें आप शुरू करेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर ये बॉडी, इसी जगह स्टार्ट और एंड के बीच में ही अपनी मन की बातों को हमें लिखना होता है। ठीक है, कि जैसे लिखते हैं कि पहले मुझे तुम्हारा पत्र मिला था, उसे पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ। अगर दुख व्यक्त कर रहे हैं, खुशी व्यक्त करना है तो बहुत ही खुशी हुई कि तुमने प्रथम श्रेणी से इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास किया, या बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम पास किया, या तो आप बिहार टॉपर हो गए, हमें बहुत खुशी है और आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए कि कहीं घूमने जा रहे थे तो उसके विषय में लिखे कि मैं
मान लीजिए दार्जिलिंग घूमने के लिए गया या भारत के या किसी भी कोने में घूमने के लिए गया तो वहाँ पर मुझे कैसा लगा, वो सारी बातें इसी जगह बॉडी पार्ट्स में लिखेंगे। ध्यान रहे कब, शुरुआत में हेडिंग देने के बाद जिसमें अपना पता लिखना, सैल्यूटेशन में माय डियर, माय फादर, इस तरह से संबोधित करना है उसको, ठीक है। और उसके बाद बॉडी पार्ट्स में स्टार्टिंग करना है, और स्टार्टिंग भी जो करना है वो कहाँ से करना है ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये तो चलिए आप लिख देंगे ऑलरेडी, बाएं तरफ से शुरुआत कर देंगे नीचे से, लेकिन उससे थोड़ा सा यानी जिसको बोलते हैं पैराग्राफ चेंजिंग करना, तो थोड़ा पैराग्राफ डाल करके पैराग्राफ की तरह लिखना है। और ये फर्स्ट लेटर भी इसका भी क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो सारी बातें इसमें जब लिख डालेंगे उसके बाद अंत पॉइंट आता है यानी एंड पॉइंट। एंड पॉइंट में क्या लिखते हैं देखते हैं, अक्सर जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो अंत में लिखते हैं कि बाकी बातें मिलने पर करेंगे, ठीक है। या पुत्र लिखेगा पिता को कि पिताजी बाकी बातें अगले पत्र में लिखेंगे, ठीक है। या फिर सस्पिशन में भी कभी कभी डाल देते हैं एंड पॉइंट में, मिलने पर मैं बताऊंगा क्या। या फिर यदि आपका फ्रेंड है तो बोलते हैं कि यदि उसको कुछ शुभकामनाएं अंत में जाते जाते भी देना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं कि मैं दुआ करूंगा कि आप पुनः अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की ओर आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये सारे एंडिंग इस तरीके का भी दे सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग लगभग उसी भाव में होता है, जिस भाव में स्टार्टिंग होता है उसी भाव में एंडिंग भी हमारा होता है, ठीक है। तो बाकी बीच में कौन सा पार्ट रह गया, जो अपने मन की बातें हैं, जो हम कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है सब्सक्रिप्शंस, ध्यान दीजिएगा। सब्सक्रिप्शंस में क्या होता है, सब्सक्रिप्शंस में आपका होता है कि सब्सक्रिप्शन जैसे आप लास्ट में लिख देते हैं कि योर ओबीडियंट, योर लवली सन, अगर पुत्र लिख रहा है पिता को योर लवली सन, इस प्रकार से लिखते हैं। या योर फैथफुल, ठीक है, योर फैथफुल, योर बिलव्ड, योर लव, इस प्रकार से लिखते हैं। या योर डियर सन, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में आता है क्या है, सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में तो आप जानते हैं इस जगह पर अपना नाम लिखना है, नाम अपना, ठीक है। और लास्ट में फिर एक होता है आउटसाइड एड्रेस। ये आपका कंप्लीट, यहाँ तक में आपका कंप्लीट हो जाएगा एक लेटर का पार्ट। और लास्ट में जो 6ठा नंबर का पार्ट है द आउटसाइड एड्रेस, ये जब आप पत्र लिख करके एक लिफाफे के अंदर डाल देंगे तो जहाँ आपको पत्र भेजना है वहाँ पर ये आउटसाइड एड्रेस लिखेंगे लिफाफे के ऊपर। लेकिन एग्ज़ाम में यदि आप लिख रहे हैं लेटर को, ठीक है, एग्ज़ाम अगर लेटर लिख रहे हैं तो ये एड्रेस भी आपको नीचे उसको इंडिकेट कर देना या लिख देना है, दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एग्ज़ामिनर एक्चुअली क्या चाहता है, एग्ज़ामिनर क्या सोचता है, क्या सोच करके आपके एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन लेटर लिखने या एप्लीकेशन लिखने देखता है। वह यह देखना चाहता है कि आप अपने मन की बातों को, चाहे जिस भी प्रकार का हो, अपने फ्रेंड को, अपने माता पिता के सामने में वो कह पाते कि नहीं, एक्सप्लेन कर पाते कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप रियल में वाकई में स्टूडेंट हैं तो आपको आपके मन की बातों को कहने का आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, और आपको वो उसका जो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए वो बहुत बेस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात सिंपल भाषा में होनी चाहिए, अपनी भाषा में होनी चाहिए, जो आपके मन में आए वो लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं आगे कुछ लेटर के माध्यम से भी समझते हैं कि आखिर लिखना कैसे है, ठीक है। चलिए हमारे साथ बने रहिए, जस्ट बहुत कुछ सीखेंगे आज। हम आपको लेटर लिखने सिखा के जोड़ेंगे, ठीक है। और बिल्कुल आपको सीखना है और अपना 5 मार्क्स सिक्योर करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक लेटर के माध्यम से समझते हैं कि हमें लेटर को लिखना कैसे है। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसका एप्लीकेशन लेटर भी लिख के रखा हुआ है कि राइट ए लेटर टू योर फादर, यानी अपने पिताजी को पत्र लिखें। इन्फॉर्म हिम मतलब उसे सूचित करना है, क्या सूचित करना है, ऑफ योर सक्सेस एट द टेस्ट एग्जामिनेशन, यानी आपने कोई टेस्ट एग्ज़ाम दिया है और उसमें आपको कामयाबी मिली है। एंड योर प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम की भी तैयारी आपको करनी है। टेस्ट एग्ज़ाम में आपने पास किया है और फाइनल एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, ठीक है। तो पॉइंट आपको समझ में आ गया, मुद्दा क्या है। तो जैसा कि इसमें बताया गया था कि स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करना है, हमें एड्रेस लिखना है। देखिए कई जगह पर कई बार ऐसा करते हैं कि हम लोग इस एड्रेस को यहाँ पर भी लिख देते हैं, ठीक है। इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि लिखने का बेस्ट तरीका है कि इधर भी लिखेंगे अगर
तो बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है इसको, लेकिन अक्सर स्टूडेंट लोग दाहिने साइड में भी लिखते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप लिख सकते हैं। तो जैसा कि पहले स्टार्टिंग में पॉइंट में क्या बताया था, शुरुआत में एड्रेस होना चाहिए, इसको ठीक है, इसको हेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडिंग। उसके बाद होता है आपका रिगार्ड। देखिए ये आपका रिगार्ड सेक्शन है। आप यहीं पर समझ सकते हैं कि जहाँ कहीं भी हम लेटर लिख रहे हैं तो उस जगह एड्रेस आना चाहिए। और देख लीजिए कि डेट लिखने का प्रोसेस क्या है। आप इस चीज़ को इधर भी लिखेंगे तो भी इसी फॉर्मेट में लिखना है कि उस जगह का नाम, या अपने पिताजी का भी नाम दे सकते हैं आप, इसको जगह का नाम दे सकते हैं, और डेट इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। उसके बाद रिगार्ड में माय डियर फादर, आप फादर की जगह पर, चूँकि यहाँ पर कहा रहा है लिखने के लिए क्या, फादर को लेटर लिखना है, तो यही चीज़ अगर फ्रेंड को कहता लिखने तो फ्रेंड लिखते, मदर को कहता लिखने तो मदर लिखते, बहन को कहता लिखने तो सिस्टर लिखते, ठीक है। तो इस प्रकार से माय डियर फादर हमने रिगार्ड करके लिखा। आप इस जगह माय डियर फादर, माय डियर फ्रेंड, माय डियर लव ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे सिंपल यानी कि एनी हाउ जो मेन पॉइंट है, जो आपका टॉपिक है, जो टॉपिक कहा गया, इसके आधार पर ना पहले अपने आप में सोचिए कि इसमें हमें लिखना क्या है, हमें लिखना क्या है। तो कोशिश रहना चाहिए कि हमें सिंपल से सिंपल वैसे सेंटेंस को लिखना है जिसकी इंग्लिश आपको आती है। छोटा छोटा एकदम, कोई ज़्यादा बड़ा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल छोटा सेंटेंस लिखना है। जैसे देखिए आप इसके माध्यम से समझिए कि रिगार्ड के बाद क्या लिखना है कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। कोई टेंशन किसी को लिखने में, सब लिख सकते हैं ना, इतनी अंग्रेजी तो सबको आती है। फिर आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, पहला क्या था, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, और आई हैव अ गुड न्यूज़, मेरे पास एक अच्छी खबर है, क्या, फॉर यू, आपके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट, यू विल बी वेरी हैप्पी, इतना तो सभी समझ रहे हैं ना क्या है मीनिंग इसका, यू विल बी वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश हो जाएंगे, लिख सकते हैं ना। टू नो यानी टू नो मतलब जानकर, टू नो, नो मतलब जानना होता है, टू नो जानकर, की दैट मतलब की, आई सिक्योर्ड, आई सिक्योर्ड मैंने प्राप्त किया है, मैंने मैंने फिक्स कर लिया है क्या, या गेट किया, द फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास एट द टेस्ट, द फर्स्ट प्रथम श्रेणी या प्रथम स्थान अपनी कक्षा में टेस्ट में, टेस्ट के अपनी कक्षा में जो टेस्ट हुआ था उसमें फर्स्ट पोजीशन किया है। तो ठीक है, इस जगह समझ में आ रहा है कि क्या फीलिंग्स था, क्या कहना चाह रहा था। तो टेस्ट एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए ये पैराग्राफ हो गया, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें देख लीजिए कि इतना ये जो लाइन है, इस तरीके का लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो निश्चित रूप से जो है इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इधर जो इंडिकेट किए ये लाइन ऑटोमेट आप किसी भी लेटर में डाल सकते हैं, चाहे किसी को भी लिखना हो, मम्मी पापा भाई बहन बिलव्ड लव, जिसको भी लिखना हो, ठीक है। चलिए आगे उसके बाद आते हैं सेकेंड पार्ट पर। तो फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है वो लिखते हैं, वो भी आसान तरीके से लिखना है, ज़रा गौर कीजिए। लिखिए माई फाइनल एग्जामिनेशन विल बिगिन मतलब शुरू होंगे, मेरा फाइनल एग्ज़ाम शुरू होगा कब, फ्रॉम मतलब से 4 नवंबर 2022 यानी 4 नवंबर 2022 से शुरू होगा, ठीक है, ठीक है, लिख सकते हैं इसको, सिंपल सेंटेंस में है। फिर आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, देखिए गौर कीजिएगा, बहुत सिंपल सेंटेंस, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत यानी पर्याप्त समय है, बहुत सारा समय है। फॉर माई प्रिपरेशन, मेरी तैयारी के लिए, फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मेरी फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है, पर्याप्त समय, सफिशिएंट है। उसके बाद क्या है, आई हैव रीड, देखिए रीड यहाँ पर जो है V3 लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगता है। अगर आप नहीं जानते तो आप बने रहिएगा वीडियो में, और इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा ये कैसे होता है। आई हैव रीड ऑल द सब्जेक्ट वेरी वेल, मैंने सभी सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई किया। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग, अब मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्या चीज़ का भाई, सम मॉडल क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक विषय में कुछ मॉडल क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फिर आई हैव मेड अ टाइम टेबल, आई हैव मेड, फिर देखिए यहाँ पर
मैक से बना है मेड, ये भी B3 है, थर्ड फॉर्म है मैक का। आई हैव मेड अ टाइम टेबल, मैंने एक क्या बोलते हैं समय सारणी बनाया है फॉर माई स्टडीज़, अपनी पढ़ाई के लिए क्या कर रहे हैं, अपने अध्ययन करने के लिए एक टाइम टेबल बनाया है। ठीक है, तो अब लास्ट की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं कि किस तरीके से ये फाइनल एग्ज़ाम का तैयारी चल रहा है, वो सारा इस जगह थोड़ा डिटेल कर दिए। और फिर लिखा है कि आई होप दैट, यानी मुझे उम्मीद है, आई विल सिक्योर, पुनः मैं सिक्योर करूँगा क्या, अ गुड पोजीशन एट द फाइनल एग्जामिनेशन। आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस का यूज़ किया गया है और इस जगह लिखे हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है लिखने का। इस तरीके से आप भी वो सेंटेंस सोचेंगे जिस सेंटेंस को की इंग्लिश आप कर सकते हैं। ठीक है, वह बेसिक लेवल पे होनी चाहिए। ज़्यादा एडवांस लेवल पर अगर जाएंगे, टफ लेवल पे जाएंगे, तो मेरे कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स अगर कर देंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और आप इसको लिख नहीं पाएंगे। लास्ट में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्या, नाउ आई विल टेल यू द गुड न्यूज़, आई विल टेल यू, ज़रा देखिए सिंपल सेंटेंस। ठीक है, आई विल टेल यू द गुड न्यूज़ आफ्टर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद मैं आपको अच्छी खबर दूंगा। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू माई मदर। देखिए ये जो लाइन लिखा हुई, ये लाइन, प्लीज़ कन्वे, ये लाइन ये सभी लेटर में आ सकता है, चाहे मम्मी पापा भाई बहन दोस्त किसी को भी लिखें, ये लेटर, ये लास्ट लाइन ज़रूर आएगा। अब देखिए इसको कंप्लीट होने के ठीक इधर बाएं साइड में क्या लिखे हैं, योर लवली सन, इसी का नाम नहीं दिया है, आप अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप किसी को भी, छोटे को बड़े को किसी को भी लिख रहे अगर है तो ऐसा आप लिख सकते हैं, खास करके रिलेटिव्स में। यहाँ पर योर लवली, योर डियर, योर रिस्पेक्टफुल, ठीक है, योर ओबीडियंट, योर फैथफुल, ऐसा करके आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद एड्रेस, इस तरफ आपको एड्रेस लिखना है कि आपने ये एड्रेस वही है जो मैंने पहले बताया था, ये एड्रेस वो है जो लिफाफे के ऊपर में लिखा जाएगा, यानी कि लेटर आप कहाँ भेज रहे हो। ठीक है, देखिए एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर इस साइड में एड्रेस पार्ट आप देते हैं, ऊपर वाला पार्ट जो स्टार्टिंग बताया था हेडिंग पार्ट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, आप यहाँ जहाँ सेंटर पर है सेंटर नेम दे सकते हैं, सेंटर नेम दे सकते हैं, और प्लस यहाँ पर आप डेट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेट इसी फॉर्मेट में देना है, इस तरफ में। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेटर लिखने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर मिला होगा। और इसी प्रकार से सबसे मेन बॉडी पार्ट, जिसे इसमें मैंने क्या बताया था, यही इसका मेन क्या है, बॉडी पार्ट है, ये इसका मेन बॉडी पार्ट है। ठीक है, और ये इसका एंडिंग पार्ट है। ठीक है, ये इसका एंडिंग पार्ट है और इसका ये सब्सक्रिप्शंस है। तो ये इस तरीके का ये सारे पार्ट को रिगार्डिंग किया जाता है, ये कन्विंस किया जाता है, देखा जाता है, वॉच किया जाता है एग्जामिनर के माध्यम से कि स्टूडेंट ने सही फॉर्मेट में लेटर लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसा आपका मैटर वैसा आपका बॉडी पार्ट। ठीक है, इस जगह पर आप सिंपल सेंटेंस को यूज़ करें। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि लेटर लिखने की कला है जिसके माध्यम से आप अपने मन की बातों को लिख सकते हैं, और छोटे छोटे सेंटेंस में लिखिए और उसको लेटर में एक्सप्लेन कीजिए और 5 मार्क्स को सिक्योर कीजिए, और इतना ही। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आगे चूँकि अभी आपका एप्लीकेशन बाकी है। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए हम आपको बताएंगे, इसे बेस्ट तरीका बताएंगे। और आप अगर नए हमारे इस चैनल पर, तो आप हमारे नए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का एक से एक बढ़कर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और आप अपने लाइफ में अपने एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।